अच्छा बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। तो आज दर्शकों हम आपको ऐसे बच्चों से मिलाने जा रहे हैं जो बच्चे कह रहे हैं कि हमें गणित का कुछ ज्ञान रखते हैं। तो चलिए इनका ज्ञान चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। कौन सा बच्चा बताएगा? यस, छोटा बच्चा बताएगा। वह सम संख्या किसे कहते हैं, उसकी क्या पहचान होती है? सम संख्या है जिस संख्या के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वह संख्या सम होती है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है या तो वे संख्या सम होती है। बिल्कुल ठीक है। तो आप बताइए विषम संख्या क्या होती है? जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, वे संख्या विषम होती है। बिल्कुल सही। विषम संख्या होती है जिस संख्या का इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, वो संख्या विषम होती है। बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए 73 73 है, जी। वो सम है या विषम है? सो यस, छोटा बच्चा बताएगा। विषम है, क्यों? क्योंकि इसके जो इकाई के अंक पर 3 है। क्योंकि इसका इकाई का जो अंक है वो 3 है, इसलिए ये विषम संख्या है। तो ठीक है, अब आप बताइए 98 98 है, 98 वो सम है या विषम है? यस, बड़ा बच्चा बताएगा अभी। सर, जो 98 है, 98, वो सम संख्या है। कैसे, क्यों? क्योंकि सर उसके इकाई के अंक में 8 है। क्योंकि उसका इकाई का अंक 8 है। 8 है, इसीलिए वो सम सम है। वेरी गुड। तो अब बताइए आप कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। हाँ जी, हाथ नहीं खड़ा करेंगे, सीधे वैसे बताएंगे। बड़ा बच्चा बताएगा। यस, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक के पहाड़े में अपने आप से और किसी अन्य से भाग हो, वह संख्या भाज्य कहलाती है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो संख्या एक से, अपने आप से और किसी अन्य से भी भाग हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या सर 4 है। 4 है। यस, 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो 4 है। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों, जिस संख्या के गुणनखंड कितने हों, 2 से अधिक हों, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या बताई है 4। ये याद रखेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यस, जिस संख्या अपने एक की में और अपने आप के में ही आती हो, वह संख्या अभाज्य होती है। या फिर जो संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो, वह संख्या अभाज्य होती है। ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हाँ, 2। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई है जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हों, या जो संख्या एक से और केवल अपने आप से ही भाग होती है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो क्या 2 के साथ में कोई ऐसा जोड़ा है जो सह अभाज्य संख्याएं, क्रमशः अभाज्य संख्याएं हैं? यस यस, सर 2 व 3। 2 और 3। 2 और 3 क्रमशः देखो गिनती में भी लगातार आती हैं और दोनों क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, इसीलिए इनको सबसे छोटी अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याओं का जोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 3 के बाद अभाज्य संख्या यस 5, और फिर 7, और फिर 11। तो क्या 9 अभाज्य है या भाज्य है?
समय यस। जो सर 9 है वो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, कैसे? क्योंकि सर वह एक के में आती है हाँ और अपने आप के में भी आती जी, है और सर 3 के में भी आती और वो है। 3 से विभाग होती है, इसीलिए वो भाज्य संख्या है। बिल्कुल राइट। अब आप बताइए, आपने सम विषम भाज्य और अभाज्य संख्याएं बता दी, जी तो अब बताइए आप कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं सर, जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू होती हैं और फिर अनंत हो जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब लगातार चलती रहती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और लगातार जो गिनती हैं वो लगातार चलती रहती है और अनंत तक जाती हैं। अनंत, क्योंकि संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती। बिल्कुल राइट। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या होगी? 0 जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी जीरो। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत चलती है। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1। तो सबसे पूर्ण संख्या तो वही है, 0 से स्टार्ट होती हैं और सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0, 0 और सबसे बड़ी संख्या जो सबसे प्राकृत संख्या सबसे छोटी है वो है 1। ठीक है। अब ये बताइए आप कि जो 0 होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? मतलब जमा की होती है या घटा की होती है? या 0 है न ही जमा की होती है न ही घटा की होती है। ठीक है, 0 जो है वो न जमा की है और न ही घटा की है। तो ठीक है, संख्या रेखा पर 0 को हमें कहाँ पर दिखाएंगे ये बताइए आप। सर, हम जो संख्या रेखा को है बीच में दिखाएंगे, मतलब जो बीच में होगी सर वो 0 होगी और जो दाएं तरफ होगी वो सर संख्या प्लस की होंगी और जो बाईं तरफ संख्या होंगी वो माइनस की होंगी। ठीक है, संख्या रेखा पर 0 को हमें मध्य में बीच में दिखाते हैं, क्योंकि 0 न जमा की है और न ही घटा की है। उसकी दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। बिल्कुल भाई, बहुत कमाल की बात बताई आपने ये तो अब ये बताइए कि जो संख्या रेखा पर आपने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का बताया है और साथ में 0 को भी बताया है, तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और 0 है, इन सबको मिलाएंगे तो उन सबको क्या कहेंगे? सर, जी, उनको सर हम पूर्णांक कहेंगे। उनको पूर्णांक कहेंगे। तो पूर्णांक की यदि आपसे कोई पूछेगा तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप उसकी क्या कैसे बताएंगे? पूर्णांक जो जमा की संख्याएं 0 एवं घटा की संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0, इन सब का मेल है जो, या इन सबको मिला करके पूर्णांक बनते हैं। वेरी गुड भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आपने ये तो ठीक है। आज आप बताइए मुझे कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं आपने ये बताया है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि यदि -4 और -10, -4 और -10 इनमें से कौन सी संख्या बड़ी होगी? सर, -4 या -10? सर -4। -4 बड़ा होगा, क्यों? सर आपके लिए हमारी जो संख्या थी वो जो बड़ी दाईं तरफ संख्या ही होती है सर वो प्लस की होती है, मतलब ज़्यादा होती है। अच्छा, जो संख्या रेखा पर दाईं तरफ संख्या होंगी वो ज़्यादा प्लस की होती हैं, या मतलब वो बड़ी होती हैं। और जितनी भी कोई भी संख्या जो माइनस में होगी, यदि उसके आगे माइनस का निशान है और वो जितनी भी बड़ी हो लेकिन वो छोटी होती है, इसलिए -4 -8 से बड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। तो आज आपने क्या क्या बताया भाई बच्चों? सर, आपने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और पूर्णांक के बारे में जानकारी दी है। तो आपको कैसी लगी जानकारी? कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइए।
और शेयर भी कीजिए। और इन्हीं जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।